हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो मैं हेवी साइज़ के पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे हिप्स है 50 है, तो आपको 3 यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। लेंथ लेना है, हिप्स लेनी है, कमर लेनी है। अब देखो, इस तरह की स्केल की होनी चाहिए आपके पास में पैंट प्लाजो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को ओपन करके फोल्ड करके इस तरह से रखना है। तो 2 फोल्ड करना है कपड़े को और लेंथ में इसको इस तरह से रखना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। मैंने अपनी ओर ओपन वाला रखा है, दूसरी साइड में फोल्ड वाला रखा है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, ऊपर की तरफ 2 इंच हमें छोड़ना है। तो हमें 2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हम 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, 2 इंच पे हमें मार्क करना है। मैं सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे एक लाइन बना दी है, जो इलास्टिक के लिए है, यहाँ पे बेल्ट बनाने के लिए। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे इसकी। तो इसकी रेडी लेंथ है 35 इंच है पैंट प्लाजो की। तो 35 इंच पे मार्क करना है। तो आपको जितनी लेंथ रखनी है उतनी यहाँ पे मार्क करना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है 1 से 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए। तो मैंने 35 इंच पे मार्क किया है। अब देखो, हमें नीचे की तरफ मोहरी की तरफ फोल्ड करने के लिए 1 से 1.5 इंच के लगभग मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच मैंने फोल्ड करने के लिए छोड़ा है नीचे की तरफ। तो मैंने ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ा है इलास्टिक लगाने के लिए, नीचे की तरफ छोड़ा है फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच। अब यहाँ से हिप्स के लिए मार्क करेंगे, कमर के लिए। तो देखो, आपको जितना हिप्स है उसका 4th भाग करके उसमें 2 इंच या 2.5 इंच लूजिंग देनी है। अगर छोटी साइज़ का बना रहे हो 2 इंच लूजिंग देना है, बड़ी साइज़ का बना रहे हो तो आपको 2.5 इंच की लूजिंग देना है। तो यहाँ पे हिप्स है 50 इंच है, तो उसका 4th भाग करेंगे तो 12.5 इंच हो रहा है। तो 12.5 इंच में मार्क करना है इस तरह से। अब 2.5 इंच की लूजिंग रख रही हूँ मैं, तो 2.5 इंच पे इस तरह से इसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 12.5 प्लस 2.5 इंच, यानी हिप्स का 4th भाग करके उसमें 2 इंच प्लस कर दिया, 2.5 इंच प्लस कर दिया है। क्योंकि हेवी साइज़ है, अगर छोटी साइज़ का बना रहे हो तो आपको कम लेना है यहाँ पे लूजिंग। अगर आप एकदम फिटिंग रखना चाहते हो 2 इंच भी रख सकते हो। नीचे की तरफ भी उतना ही लेना है जितना ऊपर लिया है। अब हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आसन भी वही लगाना है, हिप्स का 4th भाग करके लगाना है यहाँ पे आसन, यानी 12.5 इंच पे। और 2 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग के लिए रखना है। तो 12.5 प्लस 2 यहाँ पे मैंने आसन के लिए मार्क किया है। हिप्स का 4th भाग करके उसमें से 2 इंच प्लस कर दिया है। अब देखो, हमें आसन की तरफ से यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है गोलाई देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच बढ़ा दिया है। अब हम इसको गोलाई देंगे यहाँ से। तो इस तरह से आपको गोलाई देनी है। अगर आपको इस तरह से स्केल नहीं है आपके पास में गोलाई देने के लिए, तो आप यहाँ से 1 इंच पे गोलाई दे सकते हो। देखो, यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई दे सकते हो। अब यहाँ पे हमें सेंटर लेना है इस तरह से। जो हमने यहाँ पे हिप्स का पोर यहाँ पे लगाया था 12.5 प्लस 2 इंच लूजिंग, 2.5 इंच लूजिंग लिया था, इसका हमें सेंटर लेना है इस तरह से। तो सेंटर पे मार्क करना है हमें। अब जहाँ पे हमें इतने सेंटर लिया है वहीं हमें मोहरी की तरफ लेना है। तो देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है उतना ही हमें नीचे की तरफ बॉटम की तरफ लेना है यहाँ पे। क्योंकि हम सेंटर में मोहरी के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ पे सीधी लाइन बनानी है हमें सेंटर में। अब हमें यहाँ से मोहरी का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मोहरी है 13 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे 6.5 इंच होगा। तो हमें सेंटर में किस तरह से लेना है, जो हमने लाइन बनाई सेंटर में उसके दोनों साइड में हाफ हाफ करके लेना है। तो 6.5 इंच है, 6.5 इंच का हाफ हाफ करके लेंगे, 3.25 इंच होगा। तो हमें सेंटर से यहाँ पे 3.25 इंच एक साइड में लगाना है और 3.25 इंच एक साइड में लगाना है, यानी 6.5 इंच की मोहरी लेनी है।
तो आपको मोहरी सेंटर में लेना है, जिससे प्लाजो में खिंचाव भी नहीं आएगा। तो इस तरह से देखो आपको सेंटर में लेना है प्लाजो के लिए मोहरी। अब हम शेप देंगे इस तरह से स्केल से। अगर आप हाथ से देना चाहते हो, घुटनों का नेप लेके हाथ से भी दे सकते हो। मैंने हाथ से भी बता रखा है, एक मैंने वीडियो डाल रखा है कटिंग का, उसमें हाथ से बता रखा है शेप देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं स्केल से शेप दे रही हूँ। अब दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से शेप देना है, जैसे हमने इस साइड में दिया है तो दोनों साइड में एक इस तरह से हमें शेप देना है पैंट प्लाजो के लिए। अब देखो यहाँ से हमें गोलाई में लेना है ऊपर की साइड में। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में सभी मार्क कर दिए हैं। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे कट कर लेना है इसको। तो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो अब कपड़े को जो बचा हुआ कपड़ा है उसको फोल्ड करके रखना है उसी तरह से। अपनी साइड में ओपन रखा है, दूसरी साइड में फोल्ड वाला रखा है। अब ऊपर की साइड में हमें 2 इंच में मार्क करना है। हम 2 इंच बड़ा रखेंगे बैक पार्ट को। आपको बताती हूँ किस तरह से रखना है। तो देखो 2 इंच में हमें लाइन बनानी है, यानी 2 इंच छोड़ना है हमें बड़ा बैक पार्ट के लिए। अब जहाँ से हमने लाइन बनाई वहाँ से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है अच्छी तरह से सेट करके। तो देखो मैंने 2 इंच छोड़ा है यहाँ पे बैक पार्ट में। आपको ध्यान रखना है छोटी साइज़ में आपको 1 इंच रखना है, और बड़ी साइज़ है हेवी साइज़ है तो आप उसको 2 इंच बड़ा रखना है। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करके रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या चेंज करना है आपको बैक पार्ट में। तो देखो हम बैक पार्ट को 2 इंच बड़ा रखेंगे। आसन की तरफ से हमें 2 इंच बढ़ाना है बैक पार्ट को। तो किस तरह से बढ़ाना है आपको देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नीचे से हमने 2 इंच लिया था, ऊपर की साइड में हमें 2 इंच लेना है और इसको इससे मिलाना है सीधा। तो आपको यही चेंज करना है, आसन की तरफ से जो 2 इंच बड़ा रखना है बैक पार्ट को। इससे क्या है पैंट प्लाजो में खिंचाव भी नहीं आएगा। अब हमें आगे से हम इसको 2 इंच बढ़ाएंगे गोलाई देने के लिए बैक पार्ट में। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में गोलाई दी थी उसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी गोलाई देना है। 1 इंच भी मार्क करना और गोलाई देना है। तो देखो मैंने आसन के लिए यहाँ पे गोलाई दे दी है, 2 इंच बड़ा रख रहा है आसन की साइड से। अब हम नीचे की साइड में 2 इंच बढ़ाएंगे इसको। आप 1.5 इंच भी रह सकते हो, मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ा रही हूँ इसको। यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है, ऊपर की तरफ हमें मिलाना है इसको आसन से। अब हमें स्केल से यहाँ पे शेप देना है और आसन को इस तरह से मिला देना है। यानी हम बैक पार्ट में क्या करेंगे 2 इंच बड़ा रखेंगे एक साइड से हमें सेम रखना है, एक साइड से हमें 2 इंच बड़ा रखना है आसन की साइड से। अब हम ऊपर की साइड में देखो बेल्ट वाली साइड में क्या करना है, हमें जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसे हमें तिरछा मिलाना है आसन से। अब हमने ऊपर की साइड में 2 इंच छोड़ा था तो इसको किस तरह से मिलाना है, यानी हमें आसन को 2 इंच बड़ा रखना है। तो हमें स्केल से इसको तिरछा मिलाना है। तो आपको आसन को बड़ा रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे खिंचाव नहीं आएगा पैंट प्लाजो में। बैक पार्ट में आपको आसन को इस तरह से बड़ा रखना है। तो मैंने 2 इंच पे इस तरह से तिरछा मिला दिया है इसको। तो देखो इस तरह से यहाँ पे आपको बैक पार्ट को बड़ा रखना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है, सेम लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। एक साइड से आपको इसको फ्रंट पार्ट के बराबर कट करना है, दूसरी साइड से हमने 2 इंच बढ़ाया है वहाँ से कट करना है। तो मैंने यहाँ पे पैंट प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो देखो बैक और फ्रंट पार्ट को हमें अलग करना है दोनों को। तो फ्रंट पार्ट को अलग करना है, इस तरह से रखना है आपको। सिलाई किस तरह से करनी है
तो सबसे पहले हमें आसन की सिलाई लगानी है दोनों में, बैक और फ्रंट पार्ट में। तो देखो यहाँ से हमें सिलाई लगानी है आसन पे। तो अब हम मशीन पे चलते हैं और सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के आसन में सिलाई लगा दी है। अब मैं बैक पार्ट के आसन में सिलाई लगाऊंगी। तो देखो बैक पार्ट में भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों के आसन में सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से इसको ओपन करना है और बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब देखो इस तरह से दोनों को सेट करके रखना अच्छी तरह से और साइड से सिलाई लगानी है। दोनों को जॉइंट करने के लिए दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लाउज कटिंग, सूट कटिंग आपको सिलाई देखनी है, शर्ट कटिंग, लहंगा कटिंग, तो आप मेरे चैनल पे जाके दे सकते हो। इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, मोरी की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगा ली है 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम सबसे पहले नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे मोरी को। तो जितना आपने एक्स्ट्रा छोड़ा है उतना फोल्ड करना है आपको। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा था, तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है दोनों मोरी पे। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है मोरी को। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है नीचे की तरफ में, आसन की तरफ, इस तरह से। तो सबसे पहले मोरी के लिए मार्क करना है। अब आपकी जितनी मोरी है उसका हाफ करके लगाना है। यहाँ पे 13 इंच मोरी है तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों मोहरी पे सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो आपको जितना आपने बेल्ट छोड़ा, यानी मैंने 2 इंच छोड़ा था, यहाँ पे 2 इंच फोल्ड करना है इस तरह से। इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच इस तरह से फोल्ड करना है। तो आपको सेम फोल्ड करते हुए रखना है। हमने बैक पार्ट को बड़ा रख रहा है तो हमें वो बड़ा ही रहेगा। हम सेम फोल्ड करेंगे, 2 इंच ही फोल्ड करना है बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी 2 इंच ही फोल्ड करना है। तो देखो मैंने बेल्ट के लिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओपन रखा है, यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। अब आपको कमर के लिए इलास्टिक किस तरह से लेना है, यानी आपको जितनी कमर है उसमें से 3 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे 46 इंच कमर है तो 3 इंच कम करेंगे, यहाँ पे 43 इंच है। तो मैंने 43 इंच यहाँ पे इलास्टिक ली है। अब देखो इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से हमें इसको इलास्टिक को लगाना है। जहाँ से हमने ओपन रखा था वहाँ से हमें इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से पूरे बेल्ट में हमें इलास्टिक लगा लेनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे बेल्ट में इलास्टिक लगा ली है। अब यहाँ से हम इस तरह से रख के इसको जॉइंट करेंगे, सिलाई लगा देंगे यहाँ पे।
यहाँ से आपको पक्का करना है, सिलाई लगा के 3-4 बार सिलाई लगानी है और पक्का कर देना है। अब पूरे बेल्ट को इस तरह से खींचना और सेम कर देना है। अब जहाँ से हमने ऊपर रखा था इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से इसको खींच के पूरे में बराबर कर देंगे और यहाँ पे हमें खींच के बीच में एक सिलाई और लगा लेनी है। इस तरह से हमें खींच के सिलाई लगाना है। इससे क्या है, इलास्टिक अंदर की तरफ मुड़ेगी नहीं, सीधी रहेगी। तो एक सिलाई लगाना ज़रूरी है बीच में। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पैंट प्लाजो को बना के रेडी कर लिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।